श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति लेबर कॉलोनी की एक प्रेस वार्ता दिनांक 28 सितंबर को सुहागनगर स्थित अटल पैलेस में हुई, जिसमें बताया गया कि भगवान श्री राम की शोभा यात्रा दिनांक 30 सितंबर दिन सोमवार की शाम 6 बजे पथवारी माता मंदिर चंदवार गेट से निकलेगी, जो अग्रवाल धर्मशाला छपेटी कोटला मोहल्ला भोजपुरा स्टेशन रोड होती हुई लेबर कॉलोनी रामलीला प्रांगण में पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में लगभग 2 दर्जन झांकियां, जिसमें गणेश जी की झांकी, शंकर पार्वती की झांकी, राधा कृष्ण जी की झांकी, खाटू श्याम जी की झांकी, कैला मैया की झांकी, दुर्गा माता जी की झांकी, हनुमान जी की झांकी, वाल्मीकि जी की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके साथ साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण का डोला तथा भरत शत्रुघ्न का इसके आगे बैंड मधुर धार्मिक धुन बजाएंगे। शहर के सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ उठाएं। वार्ता के दौरान रोहित शर्मा, मयंक भटनागर, सौरभ लहरी, संकल्प शर्मा, गौरी शंकर शर्मा, रमेश आनंदगिरी, पंकज भारद्वाज, शैलेंद्र यादव, मनीष शर्मा, किशन यादव, अनुराग मिश्रा, मोहित शर्मा आदि कई लोग उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता रखी गई है, किस तरह की प्रेस वार्ता? ये प्रेस वार्ता हमारी लेबर कॉलोनी में होने वाली रामलीला से संबंधित निकलने वाली राम बारात के उपलक्ष्य में रखी गई है। जैसा कि हमारे अधिकारियों ने सब राम बारात के बारे में बता ही दिया है, मैं थोड़ा व्यक्तिगत बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आंकड़े भले ही देश में कुछ भी हो महिलाओं को लेकर के, लेकिन हमारा देश फिर भी आज पुरुष प्रधान देश ही कहलाता है। कई साल पहले हम लोग महाराज जी के साथ चर्चा में बैठे हुए थे, तो महाराज जी कुछ चिंतित थे, हमारे महंत रमेशानंद जी थे। तो हमने पूछा, महाराज जी आप चिंतित क्यों हैं? तो इन्होंने कहा, ये मुझे लाला रानी कहते हैं, इन्होंने कहा लाला रानी मेरा ऐसा सोचना है कि धर्म में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। और इन्होंने कहा मैं ऐसा देखता हूँ कि तेरे अंदर वो क्षमता है कि तू आगे बढ़। तो इनकी प्रेरणा लेकर के मैं धर्म के काम में, चाहे कोई मुझे बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं अपने धर्म के काम में अग्रणी उनकी प्रेरणा से लेकर के चलता हूँ। से संबंधित प्रेस वार्ता रखी है। विगत 43 वर्षों से हम लोग ये मेला करा रहे हैं, आज 44वां वर्ष है। सूक्ष्म रूप में जो पेड़ लगा था, अब धीरे धीरे वट वृक्ष हो गया है। 44 साल बहुत होती है, 44वीं वर्ष 30 तारीख को हमारी 30 सितंबर को पथवारी माता मंदिर चंदवार गेट से श्री राम बारात की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ये अग्रवाल धर्मशाला छपेटी भोजपुरा कोटला मोहल्ला स्टेशन रोड होती हुई रामलीला प्रांगण में आकर विश्राम लेगी। इस राम बारात शोभा यात्रा में लगभग 2 दर्जन झांकी, काली अखाड़े, 2 डोले निकलेंगे। एक में राम लक्ष्मण विराजमान होंगे, दूसरे डोले में भरत शत्रुघ्न विराजमान होंगे। इन डोलों के साथ मधुर बैंड अपनी धार्मिक धुनें सुनाएंगे। साथ ही साथ कमेटी और पदाधिकारी और धर्म प्रेमी लोग इसके जगह जगह स्वरूपों की आरती करें। जय श्री राम। श्री राम, जैसा कि सभी को विदित है कि 44 वर्षों से ये 44वां वर्ष है, लेबर कॉलोनी रामलीला महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। और इस मेले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि 44 वर्ष में आज तक विदाउट कमेटी, कोई कमेटी, रजिस्टर्ड कमेटी इसको नहीं कराती है। हर वर्ष जनता के लोग अध्यक्ष चुनते हैं और वो अध्यक्ष अपने तन मन धन से, अपने सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से इस कार्यक्रम को करता रहा है। आज 44वां वर्ष है। मैं पहली रामलीला का भी गवा रहा हूँ, जब मेरी उम्र 7-8 वर्ष रही होगी। और एक समय ऐसा आया कि जब हमारे कंधे पर इस रामलीला का भार भी था। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसको आज तक किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी ने नहीं किया है। लेबर कॉलोनी के शहर के सभी वासियों ने अपने अपने सहयोग से जैसा जिसका हो सका अध्यक्ष चुनते हैं और उसी अध्यक्ष के निर्देशन में सारे कार्य होते हैं। और इस वर्ष भी हमारे सोहेश शर्मा को सभी लोगों ने अध्यक्ष चुना है। और भाई जो शिक्षाविद हैं हमारे मयंक भटनागर जी,
शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी खूबी ये है कि वो राम प्रेमी हैं। बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत से संचालक हैं, लेकिन मयंक भटनागर जी राम प्रेमी हैं और लेबर कॉलोनी में उन्होंने हमेशा अपना सहयोग किया है और कर रहे हैं। इस बार सोहेश शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य मेले का आयोजन हो रहा है। भाई गौरी शंकर शर्मा को यहाँ का जो संयोजक, मेला संयोजक नियुक्त किया है और उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और मैं छोटा सा सिपाही हूँ इस कमेटी का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी शहर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारी आने वाली राम बारात और राम बारात के बाद जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें समस्त भीड़ के साथ परिवार सहित आएँ और धर्म लाभ उठाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम। देखा जा रहा है कि जैसे आपने पूरी रामलीला के बारे में जिक्र किया है, आगे इस साल क्या कुछ आकर्षक कार्यक्रम रहेंगे आपके को? इस वर्ष भी भव्य से भव्य व्यवस्था की जा रही है। राम बारात बहुत ही भव्य, गणेश शोभा यात्रा शीलेश जी यादव के नेतृत्व में यहाँ निकाली गई, वो बहुत भव्य निकली और राम बारात भी बहुत भव्य निकलेगी। आगे आने वाला मेला हमने दूर दूर से लोगों को जोड़ा है और वो लोगों के सहयोग से, जैसे आगरा से हमने सुबोध यादव को जोड़ा है और फिरोजाबाद से भी हमने अन्य अन्य लोगों को जोड़ा है। हमने किसी को हटाया नहीं है, हमने सिर्फ जोड़ने का काम किया है। तो मेला तो भव्य अपने आप होगा। बाकी का हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बहुत ही जुझारू, कर्मठ और निर्भीक हैं। कहते हैं कि सबको खुश नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सबको खुश तो भगवान राम भी नहीं रख पाए थे, भगवान कृष्ण भी नहीं रख पाए थे। तो ये है, मेला है, मेल का है, सभी लोग मिलजुल कर मेले का आनंद लें और भगवान श्री राम के कार्य को सफल बनाएं।